आज कितना सारा दूध दिया इसने, देखो। भाई इतना सारा दूध कहाँ रखूंगा मैं, इतना सारा दूध थनों में भी खत्म हो चुका है दूध। गाइस मिलाकर तो मैं भर दी इन चारों में। अब ये दवाई है 100 ml कर दिया मैंने इसमें, अब इसे पिलाता हूँ। इससे इसका लीवर ठीक हो जाएगा। अभी इसका पूरा केस बताऊँ भाई में क्या दिक्कत थी इसे। अभी डॉक्टर साहब बैठे ना, जान दो। ये गाइस गुड मॉर्निंग वाले, गुड मॉर्निंग हूँ फिलहाल। आइए बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं हूँ भैंसों के कमरे में। और ये देखो सारा छोड़ रखा है अभी तक, अब भी नहीं खाया। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ज्वार अभी तक नहीं खाई इसने। अब भाई कुछ भी हो जाए नहीं लाऊंगा ही नहीं मैं, बुश खिलाऊंगा सिर्फ, हरा चारा लाऊंगा ही नहीं आज। और इस चीकू को छोड़ दिया मैंने, दूध पी रहा है ये। और इसे देखो कैसे देख रहा है। हाँ भाई क्या दिक्कत है, मार रही है। गाय नहीं वाले का दूध काट रहा हूँ आज मैं जग में। मुझे पता है ज्यादा दूध देगी नहीं ये, दूध हैवी नहीं, इतनी मुश्किल से उतर रहा है। ये जग भी ना भर पाएगा, इतना ही भर पाएगा थोड़ा बहुत, बस इसमें ही काट लूंगा इसका दूध। चलो भाई मेरी मम्मी से तो ज्यादा दूध दे दे इनने। 1.5 जग दूध दिया है, एक जग में डाला है, आधा जग ये निकला बस। इतना दूध दिया आज। गाइस अब सानिया को जुगाड़ देखना पड़ेगा मुझे, कोई मतलब ऐसा कि बाहर कर कर अंदर लिया हूँ मैं। क्योंकि सुबह में भैंसों को बाहर बांध नहीं सकता, ठंड रहती है। और मैं अंदर ले जाकर जो ना भूस के ऊपर बाट डालता हूँ तो भाई बाट डालती बाट खत्म, दौड़ चिपड़ जाती है। हल्का फुल्का बाट रहता है वो, फिर उसमें मिला देता हूँ, फिर फायदा नहीं होता, फिर सूखा बहुत छोड़ देती हैं। कोई ऐसा जुगाड़ देखना पड़ेगा जो बाहर सानी करके अंदर ला कर रख दूँ, कोई देखता हूँ मिल जाए तो। शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ रहा गाइस, इसकी हो चुकी है भुस्सी खत्म, इसमें बूझ डाल के इसमें मिलाकर फिर ले आऊंगा बाल्टी में, वहां ले आकर डाल दूँ। फिर गाइस बूझ डाल दिया इसमें, अब बाट पिला लेता हूँ थोड़ा बहुत। बाट मैंने कम ही फुलाया था, इन्हें कम खिलाऊंगा, अब थोड़ा बहुत डाल लेता हूँ इसमें, फिर दोनों बाल्टी एक साथ डालकर एक साथ मिलाऊंगा। गाइस मिलाकर तो मैं भर दी इन चारों में। कोई फायदा नहीं भाई, टाइम भी ज्यादा निकला है, कमर में इतना दर्द हो गया भाई, झुक के करना पड़ा। कोई फायदा नहीं है, वही करा करूंगा भाई, यहाँ कोई फायदा नहीं है, कुछ और जुगाड़ देखूंगा। इसमें तो भाई बहुत झुकना पड़ रहा, दर्द हो रहा है झुकने में। ये मैडम जी अब भी नहीं खा रही, इनके नखरे हो रहे हैं। ये छोड़ रखा इन्होंने, थोड़ा बहुत खाया और वो तो ना खाने देखो आराम से, उनका आगे डाल दिया था मैंने। अब ये खाएगी, खा लेगी, ना खाएगी कोई दिक्कत ना है। गाय जिम करके तो मैं आ चुका हूँ और भैंस ने थोड़ा छोड़ दिया, बाकी खा लिया है, बस थोड़ा छूटा हुआ है। मुझे इसकी तबीयत खराब ज्यादा लग रही है भाई, क्योंकि कल से इनने एक मुंह नहीं खाया, एक आध मुंह खाया था। मैं कल आपके वीडियो में देखा होगा आपने, बस एक दो मुंह खाया था, उसका कुछ खाया नहीं कल से, ना पिया ना कुछ खाया। और मैंने डॉक्टर साहब को फोन करा है, दूसरे डॉक्टर साहब बुलाए, पहले वाले नहीं, वो तो आके इंजेक्शन लगा के भाग जाते थे। दूसरे बुलाए हैं, वो थोड़े हैवी वाले हैं, वो आएंगे, उन्हें देखेंगे, वो देखेंगे क्या दिक्कत है। अब बांध देता हूँ बाहर, टाइम हो चुका है, थोड़ी बहुत गर्मी हो चुकी है यहाँ पर। इसके देखो आंखों में से पानी सा रहा है, देखो यारा, पता नहीं क्यों क्यों हो रही है भैया। और गर्मी बनी पड़ी है, पहले पर्दा उठा के थोड़ी देर खुला रहने दूंगा, पहले मौसम यहाँ पर नॉर्मल, उसके बाद बाहर बांधूंगा। अभी बिल्कुल भपका बना हुआ है यहाँ पर, मेरे हिसाब से इसको लग चुके ठंड, लेकिन अब क्या करूंगा, इन दोनों को बांधो बाहर, इसे रहने दूंगा अंदर, गर्मी में रहेगी ये, बाहर हवा चल रही ठंडी हल्की फुल्की, इन्हें कुछ नहीं होने का, ये बीमार हो चुकी है, इसे यहीं रहने दूंगा अंदर ही। ये मेरे हिसाब से स्नेक है बिल्कुल, 10 से देखो बिल्कुल पानी जैसे, देखो फिर कर रही है, इसको ठंडी लग गई भाई, देखो बिल्कुल पानी ऐसे 10 कर रही है। ये कौवा सुबह सारा भाई अंडे खाने के लिए, अंडे के चक्कर में घूम रहा है, बार बार दरवे पा के बैठ जावे यहाँ पर। मुर्गी नहीं खुली ना आज, ये अंडे खाने के चक्कर में है। इन अचारों को तो बांध दिया बाहर, उसे रहने दूंगा अंदर ही। इससे पिलाऊंगा भाई गर्म पानी, ताजा पानी ठंड में गर्म आता है ना, वो पिलाऊंगा, इससे ठंडा पानी नहीं पिलाऊंगा। हालत देखो क्या बना रखी है, कैसे साफ करूंगा इसे, बहुत टाइम लगेगा साफ करने में। थोड़ी देर के लिए बांधा मैंने उसको बाहर, यहाँ की सफाई कर लेता हूँ, सफाई करने के तुरंत बाद बांध दूंगा इसे अंदर। और पानी भी नहीं पिया इसने गर्म, गोबर तो गाज में उठा लिया, यहीं से डाल दिया था बाहर। अब पानी लाकर पूरे में साफ करना पड़ेगा आज, क्योंकि भाई वो वहाँ पड़े हैं उसके लूज मोशन, बहुत बुरी बदबू आ रही है इसके अंदर से, इसलिए आज पानी से साफ करना पड़ेगा पूरा। गुड़ हो चुका है खत्म बिल्कुल, पर रखा हुआ बहुत सारा, उसमें गुड़ भर के लाऊंगा, गुड़ खिलाऊंगा। अंदर तो बांध दिया मैंने, सफाई करके आपको दिखाऊंगा अभी कैसे सफाई करिए, मस्त सफाई कर दी एकदम मस्त, देखो बिल्कुल सफाई। और इसे बांधा यहाँ पर और पर्दा गिरा दिया ताकि गर्मी बनी रहे। अब उसका जुगाड़ करूंगा, वो कोने में खुला है ना, रात को ठंडा आती है, इसका भी जुगाड़ करूंगा अभी। और गुड़ खिला दिया मैंने, गुड़ लेकर रखा हुआ, और यहाँ से सफाई भी कर दूँ थोड़ी बहुत। और डॉक्टर साहब आएंगे फिर देख लेंगे इसे क्या दिक्कत है। अब इसमें कर रहा हूँ गर्म पानी, गर्म पानी में लौंग वगैरह पता नहीं क्या क्या डालेंगे अब्बू, गर्म करने अपने बस, उसे डाल के पिलाएंगे इसे। अब गैस पिला रहा हूँ इसे लौंग वगैरह का पानी, इसमें 5-6 लौंग गर्म करके उबाल कर डाल रखी हैं, इसमें पानी में खुशबू है। अब इसका कुछ जुगाड़ कर देता हूँ भाई, ये इसमें से बहुत ठंड जाती है रात को, इसे चोबे ले आया हूँ मैं, इसे ठोक दूँ यहाँ पर, चोबे के लिए रे 3 चोबे बहुत हैं। गाइस पूरा बढ़िया कर दिया जुगाड़, देखो बिल्कुल पूरा ऊपर से पैक कर दिया है। एक दो दो चोबे ऊपर ठोके हैं, एक यहाँ पर ठोका है और एक यहाँ पर ठोका है, 4 चोबे ठोके पूरे, पूरा पैक हो गया, अब हवा नहीं जाएगा अंदर। यहाँ का नीचे का जुगाड़ देखो, नीचे कुछ रुक जाए तो, एक दो चीज और लगा के देखो नीचे, जो इससे रुक जाएगी। इसके नखरे देखो भाई, हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है, नखरे देखो नखरे। अब जो इसमें छेद हो रहे हैं ना छोटे छोटे, इन पे भी टेप चिपका देता हूँ, इनसे भी ठंडी बात होगी
वहाँ का भी खुला पड़ा, वहाँ पे टेप चिपकाऊंगा, ठंडी हवा नहीं आने की। फिर अब पूरा पैक कर दिया मैंने चारों तरफ से, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है वहाँ पर। टेप तो भाई इसमें छूट रही थी, ये ले आया हूँ कट्टा, कील और थोड़ी लेके आया हूँ। अब ठोक दूं इसे, बिल्कुल सेट कर दूं पूरी, इसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही है अब भी। ये हिस्सा भी हो चुका है एकदम पैक, बढ़िया। अब हवा नहीं आएगी ठंडी इसमें से। भाई साहब भैंस के डॉक्टर हमें से गोली देते हैं। सुबह फोन करा मैंने 8-9 बजे करीब, कहने 10 बजे आऊँगा, फिर कह रहे 12 बजे आऊँगा। फिर अब फ़ोन करा मैंने, अब कह रहे हैं कहीं मैं फंस गया, इमरजेंसी केस आ गया, किसी भैंस का बच्चा फंस गया है, अब आऊँगा 4 बजे करीब। सुबह से गोली देना भाई साहब। 3:30 तो बज चुके हैं, अब न्याय कर देता हूँ उसका। और अब थोड़ी इसकी तबीयत ठीक से लग रही है, हल्की फुल्की। और डॉक्टर साहब भाई 3:30 बज गए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। और भाई कल के व्लॉग में इतने भाई कमेंट कर रहे हैं, भाई जाफराबादी भैंस लाओ। जाफराबादी भैंस क्या होती है मुझे पता ही नहीं, कहाँ मिलती कैसे जाफराबादी भैंस, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ भाई। साइन करके 3 को अंदर, मोटी भी खा ली, वो भी खा रही है, वो नेताजी तो ऐसी खड़ी है। और ये इनका कल का न्यारी, इसे फेंकना ही पड़ेगा। ये सब इनका न्यारी पड़ा ऊपर, न्यार न्यार। अब ये भी फेंकेगा इसमें, देखो कितना न्यार फेंक रहा है। भाई साहब देखो कितना न्याय गिरा रखा है इस नकलमंद ने। इसके मोटे कारनामे सब कोने में कर रखा था, सब गिरा दे नीचे को। जब तक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब कह रहे हैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, पता नहीं कितने टाइम लगाएंगे। जब तक इसका खा लेता हूँ अंदर ही दूध। दूध क्या 1-1.5 किलो दूध देगी मुश्किल से, अगर दिया भी हो, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं है कल परसों से। भाई लिटरली 5 मिनट हो गए मुझे बैठे हुए, अभी तक दूध भी नहीं उतारा इसने। मुझे पता है दूध है ही नहीं, उतरेगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं करूंगा ना, एक तो धार भी दे रही है तो काटना पड़ेगा, वरना निकालूंगा ना तो ये अपना टाइम चेंज कर लेगी, फिर दूध देने में ड्रामा करेगी। फिर गाइस कितना सारा दूध दिया इसने, देखो भाई इतना सारा दूध कहाँ रखूंगा मैं, इतना सारा दूध थनों में भी खत्म हो चुका है दूध। अब क्या करूंगा मैं, कैसे खाऊंगा, मोटी वाली का काटना पड़ेगा। अब काट लेता हूँ मोटे का दूध। और वो बकरियां भी यहीं आके दूध पीने को कर रही थी, भैंस का दूध तो कर गया है। अब बस डॉक्टर साहब का इंतजार हो रहा है, पानी पिला देता हूँ गर्म करके से। भाई रात को बज चुके हैं 6 और अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए, बताओ यार, इसलिए दिमाग खराब होता है मेरा। 6 बज रहे हैं, अब मैं बैठा हूँ, बिल्कुल अंधेरा हो गया सब। भाई डॉक्टर साहब आ चुके हैं, मैं इनकी दुपक के वीडियो बना रहा हूँ, इन्हें लग रहा है मैं फ्लैश जला रखे, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इनकी। अब इन्होंने भैंस चेक कर लिया है, भैंस को है इन्फेक्शन पेट में और थन में। इन्होंने दूध का के भी चेक कराया, कोई कोई वो होता है कागज टाइप होता है, उस पर चेक करते हैं दूध, उससे इन्फेक्शन के बारे में पता पड़ जाता है दूध के। अब ये इंजेक्शन ले रहे हैं, इंजेक्शन लगाएंगे भैंस के। तो क्या बने दूध दे रही है? वो अभी तो भी आई है, ये 1 महीना भी ना हुआ मुश्किल से, दूध दे रही है। अच्छा ये तो रहा बच्चा ही बना हुआ। अब ये दवाई है 100 ml कर दिया मैंने इसमें, अब इसे पिलाता हूँ, इससे इसका लीवर ठीक हो जाएगा। अभी इसका पूरा केस बताऊँ मोबाइल में क्या दिक्कत थी इसे, अभी डॉक्टर साहब बैठे ना, जान दो। गाइस भैंस के था इन्फेक्शन दूध में भी और पेट में भी, जब ये दूध कम दे रही थी और खा कम रही थी, ये मैं आपको बताता रहूँ। और जो दूसरे वाले डॉक्टर साहब ने बुलाता हूँ मैं, वो कुछ बताते नहीं सब। और इन्होंने सब बताया, दूध चेक करा, कलर कैसा है, सब चीज़ चेक करिए, उसके बाद दवाई बताइए, दवाई खिलाइए इन्हें, फिर इंजेक्शन लगाएं। अब कुछ दवाई दी है वो दूंगा मैं इसे। वाला भाई आज बहुत लंबा, आज व्लॉग करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।